नमस्कार किसान साथियों, जय श्री राम। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, धनिया की फील्ड है और आज धनिया के एक महत्वपूर्ण कीट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसको आप एफिड या माहू कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि तापमान लगातार बढ़ रहा है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कर रहा है और जब वातावरण में नमी रहती है और जनवरी फरवरी के टाइम पर जब हमारी फसल में फ्लावरिंग स्टेज आती है धनिया की फसल में, तो उस समय पर इस कीट का ज़्यादा आक्रमण होता है एफिड का। तो इसको कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे, किन बातों का आपको इसके कंट्रोल के लिए ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आप इस कीट को पहचान पाएंगे और आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे, तो इन सब बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहें। तो किसान साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी ये धनिया की फील्ड जो है वो फ्लावरिंग स्टेज पर है और इस समय पर ये फरवरी का जैसा कि टाइम चल रहा है और तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो ये माहू का अटैक होना स्टार्ट हो चुका है। फूलों के नीचे वाली जो डालियाँ हैं और फूल के नीचे इस तरीके से इसका आक्रमण होता है और ये रस चूसक कीट है। तो लगातार फूलों से, डालियों से और आपका जो हल्का फल बन चुका है उससे लगातार रस चूसता है और जब लगातार रस चूसता है तो आप इस कंडीशन में ये देख लीजिए, यहाँ पर फूल पूरा नष्ट कर दिया है और जब फूल नष्ट कर देगा तो सीधा सा संपर्क इसका उत्पादन से है। जब फूल और फल आपका नष्ट कर दिया तो सीधा सीधा हमारा उत्पादन घटेगा। तो इसमें हमको ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसको आसानी से आप एक तो कंट्रोल कर सकते हैं और हल्के डोजों में इंसेक्टिसाइड के में आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो पहले तो आप लगातार अपनी फील्ड की सतत निगरानी रखें। हमारे खेत की मेड़ के चारों ओर इसका पूर्व में अटैक होता है और जब अपन ध्यान नहीं दे पाते तो फिर ये पूरी फील्ड में फैल जाता है। तो पूर्व में आप यदि अपनी फील्ड पे लगातार जा रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि मेड़ के चारों ओर जो है हल्का हल्का सा एक दो पौधे में, इक्का दुक्का पौधे में इसका अटैक होता है। आप अगर यदि ध्यान से नहीं देखते तो फिर आपको ये दिखाई नहीं देगा। फील्ड जो है आपको पौधे ऊपर से देखने पर नॉर्मल दिखाई देंगे, लेकिन यदि आप ध्यान से देख पाएंगे, ध्यान से देखोगे तो इस तरीके का अटैक आपको, और ये देखिए अंदर से बिल्कुल हरा कलर होता है। तो पौधे के जैसा ही उसका कलर होता है, आप इसको पहचान नहीं पाएंगे। तो आप पहले ध्यानपूर्वक उसको देखें और जब इसकी ये प्रारंभिक अवस्था है तो उसी पर आप कंट्रोल करने की कोशिश करें इसको। तो इसके आप हल्के डोजों का इंसेक्टिसाइड के हल्के डोजों का आप इसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके जो फल होते हैं इन पर कोई और बाहरी आवरण नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्ट पिस करके और हमारे खाने में आते हैं। तो किसी भी प्रकार की इंसेक्टिसाइड का या केमिकल का हमारे शरीर पर भी दुष्प्रभाव ना पड़े, इसका रेसिड्यू अंत तक हमारी फसल में ना बना रहे, हल्के डोजों का आप इस्तेमाल करें। क्योंकि ये कीट जो है बहुत ही नाजुक होता है और हल्के डोज में ये कंट्रोल हो जाता है। तो लेकिन प्रारंभिक अवस्था में आपको इसको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फिर ये ज़्यादा अटैक सीवियर कंडीशन में ज़्यादा नुकसान आपकी फसल को कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पहले तो अपनी फील्ड के चारों ओर जो है अच्छे से निगरानी करें और यदि इस कंडीशन में आपको ये कीट दिख गया है तो फिर आप हल्के इंसेक्टिसाइड का डोज, जिसमें आप इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml आप जो है इसका केमिकल का लें और 1 लीटर में मिक्स करके आप इसका घोल बना करके जो है स्प्रे करें। 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप ले लें और इसके अलावा आप थायोमेथाक्सम 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसको भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कारगर तरीका, जिससे हमारे शरीर पर भी दुष्प्रभाव ना पड़े और हमारी फसल में जो मित्र कीट हैं हमारे, जो हमारी फसल के लिए लाभदायक हैं, हमारे लिए लाभदायक हैं, जैसे आपकी मधुमक्खियाँ हो गई, लेडी बर्ड बीटल हो गया, ये आपकी फसल में, खासतौर पर धनिया की फसल में मधुमक्खियाँ परागण में सबसे ज़्यादा भाग लेती हैं और उत्पादन से सीधा संबंध इनका होता है। तो मधुमक्खियाँ आपकी नष्ट ना हो, लेडी बर्ड बीटल आपका नष्ट ना हो, क्योंकि लेडी बर्ड बीटल जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है। आपको मैं बता दूं कि जो अभी ये इसने अटैक किया है मधुमक्खी, वो आपकी एफिड ने, तो इस टाइम पर लेडी बर्ड बीटल जो होता है इंसेक्ट, वो इनका शिकारी आप मान लीजिए, इनको खाता है और आसानी से इसको कंट्रोल करता है। वो इसका शिकारी होता है, बायोलॉजिकल रूप से इसको कंट्रोल करता है। तो वो भी आपका जो है एक महत्वपूर्ण कीट है और मधुमक्खी, जैसा कि मैं आपको बताया, परागण में जो है आपका महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो ये भी बची रहें। तो इसके लिए एक कारगर तरीका, आप एजाडिरेक्टिन या फिर आप इसको नीम ऑयल कह लीजिए, 10,000 ppm का मार्केट में आपको मिल जाएगा। आप उसकी 2 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से घोल करके, यदि आप ये सब अवस्था पर के चारों तरफ मेड़ के आपके यदि इस एफिड का अटैक हो चुका है तो फिर आप इसका हल्का स्प्रे कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि अपनी फसल पर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम और हमारे जो मित्र कीट हैं उन पर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये कीट आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें।
और लगातार आप अपनी फील्ड में सतत निगरानी रखें, क्योंकि 1-2 दिन में ही इसका अटैक होता है और फिर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर ये दिन दुगना रात चौगुना जो हम बोलते हैं उस तरीके से एकदम से बढ़ता है और पूरी फील्ड में जो है फैल जाता है। लेकिन शुरुआती अवस्था में जो अटैक करेगा वो आपकी मेड़ के चारों ओर पहले अटैक करता है, तो आप आसानी से उसी अवस्था पर इसको कंट्रोल कर लें और जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से आप इसको आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने किसान भाइयों के साथ में इस जानकारी को शेयर करें, जिससे वो भी अपनी फसल को नष्ट होने से या फिर इस तरीके के जो लॉसेस हैं उनसे बचा सके। धन्यवाद किसान भाई।